Adityanath has commented on mixing of human waste in food items. He's reacted, calling it appalling and unacceptable. The Chief Minister has directed a thorough investigation of dhabas, restaurants and all eateries, as well as police verification of the staff. Necessary amendments will be made to the Food Safety and Standards Act to ensure the purity and sanctity of food items. The food centres must display the names and addresses of the operator, proprietor, manager, etc. prominently, and masks and gloves are mandated for all food handlers, including chefs and waiters. CCTV installation will be made compulsory in hotels and restaurants. Strict action will also be taken against operators and proprietors if adulteration with dirty substances like waste is found. And that calls in for an extensive inspection of food. Those, in fact, directives being issued by the UP Chief Minister Yogi Adityanath himself. In fact, he has reacted, calling the adding of human waste to food items, whether juice, lentils and bread, being abhorrent and unacceptable. The initiative includes this extensive inspection campaign where police verification of all the staff members will be needed. Remember, CCTV cameras will also be installed at all eateries. That's something that's also being made compulsory as of now. Joint teams from the Food Safety and Drug Administration, the police and local authorities will also be overseeing these quality checks to only ensure compliance with the newly laid out hygiene standards. The Uttar Pradesh Chief Minister cracking down on the hygiene standards of eateries in Uttar Pradesh, making masks and gloves mandatory. The Chief Minister has directed a thorough investigation of these restaurants, in fact calling for stricter quality checks to be put in place. The initiative is, of course, including an extensive inspection campaign. I'm joined in by Amit Singh on the phone line. Amit जी, क्या जानकारी दे सकते हैं? काफ़ी एक्सटेंसिव हाइजीन कैंपेन कही जाएगी, पर क्या मतलब ये एकदम से अचानक इस तरह की कैंपेन कैसे शुरू हो गई, इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड देंगे? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया है, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने भी ढाबा हैं, एक तो जो दुकान का मालिक होगा, ओनर होगा, उसको अपना नेम प्लेट लगाने की आवश्यकता होगा, प्लस उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा। साथ में जितने लोग वहां पर एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रहे हैं, चाहे वो वेटर हो, चाहे वो कुक हो, उन लोगों का भी पुलिस वेरिफिकेशन होगा, जिससे कि त्योहारों का समय आ रहा है, तो ऐसे में जितने भी श्रद्धालु घर से बाहर निकलेंगे, उन्हें मालूम होना चाहिए कि कहाँ वो खाना खा रहे हैं, वहाँ वो किस तरीके से खा रहे हैं, और जो फूड है वो प्रॉपर हाइजीन तरीके से होना चाहिए। जी, पर मैं चाहूँगी आप हमें ये भी जानकारी दें कि कैसे आया है। अभी आजकल हम तिरुपति के लड्डुओं के बारे में भी सुन रहे हैं। पहले भी जब कांवड़ियों की यात्रा निकल रही थी तब यूपी गवर्नमेंट ने वो डायरेक्टिव्स इशू किए थे, पर आज ये इंस्पेक्शन पूरी जो इस तरह की जो कैंपेन चला रहे हैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, ये कैसे पूरा कैसे शेप अप हुआ, बताएंगे ज़रा? देखिए, मंदिरों का प्रसाद को लेकर लगातार विवाद चल रहा था। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने वृंदावन में, मथुरा में जितने भी प्रसाद के दुकान थे, वहां पर फूड डिपार्टमेंट को कहा कि सभी प्रसाद को लेकर वहां पर जांच किया जाए और उनके सैंपल्स लेबोरेटरी में भेजे जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे थे। इसी तरीके की एक बैठक में उन्होंने ये फैसला लिया कि चूंकि श्रद्धालुओं को कहीं से भी ठेस ना पहुंचे और श्रद्धालु जो है उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो जहाँ पे कुछ खा रहे हैं वो सही तरीके का है कि नहीं। इस वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया। कहा गया है कि बहुत कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बता सकते हैं कि क्या पनिशमेंट के तौर पे हो सकता है और इस मामले में किस तरह के इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं अभी? देखिए, कहा गया है जैसे कि अगर कोई किसी भी तरीके से मिलावटी खाना श्रद्धालुओं को देगा या अपने ग्राहकों को देगा, तो उनके खिलाफ कानूनी रूप से बहुत कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान है। वो डिटेल जब जैसे रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी, उसके बाद ये बात निकलकर सामने आएगी कि सजा कितने साल की होगी। लेकिन फिलहाल जो है, अगर कोई इससे अवहेलना करेगा तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी।